हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सतीश सैनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का जो मंथ है, इसमें फीवर, वायरल इन्फेक्शन, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया, ये सभी प्रॉब्लम्स इन दिनों बढ़ जाती हैं। तो आजकल आप देख रहे हो डेंगू और टाइफाइड का काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और प्लेटलेट की समस्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लोगों में प्लेटलेट डाउन हो रहे हैं। तो हम आयुर्वेदा में इसके लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आज इस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को फीवर है, फीवर के साथ में अगर उसको टाइफाइड की प्रॉब्लम है या उसने टेस्ट भी नहीं कराया है और उसको फीवर है और शरीर में दर्द है, तो सबसे पहले तो उसको डोलो यानी पैरासीटामोल का इस्तेमाल ज़रूर करना है। किसी एंटीबायोटिक को लेने से बचना है, क्योंकि एंटीबायोटिक अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे प्लेटलेट डाउन होंगे ही होंगे, इसमें कोई ज़्यादा कहने वाली बात नहीं है। अब आयुर्वेदा में हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें कि नॉर्मली फीवर है और हमें समझ नहीं आ रहा है कि डेंगू हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए आपने क्या काम करना है, डोलो तो ज़रूर लेनी है जब आपको टेम्परेचर आए। तो वैसे नॉर्मली बुखार में अगर आपने टेस्ट नहीं कराया है तो आप क्या कर सकते हैं, अमृतारिष्ट, आयुर्वेदा में क्लासिकल एक आशवरिष्ट है जिसका नाम है अमृतारिष्ट, संजीवनी वटी और महासुदर्शन घनवटी और गिलोय घनवटी, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अमृतारिष्ट को आप 30 ml सुबह, दोपहर और शाम को 3 टाइम खाना खाने के बाद, और संजीवनी वटी 2 टैबलेट, महासुदर्शन घनवटी 2 टैबलेट और गिलोय घनवटी 2 टैबलेट, ये 3 टाइम इनको भी यूज़ करना है। गिलोय घनवटी, संजीवनी वटी और महासुदर्शन घनवटी, ये मेडिसिन भी आपने 3 टाइम यूज़ करनी है, 2-2 टैबलेट्स। और अगर किसी को बुखार के साथ में जैसे भूख नहीं लगती है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, विषम जवरांतक लो, जो लीवर पे बड़ा अच्छा काम करता है और हमारी जो तिल्ली होती है, स्प्लीन सप्लीन जिसको बोलते हैं, उसको भी हेल्दी रखता है और भूख को बढ़ाएगा। और अगर किसी को साथ में जुकाम भी है तो त्रिभुवन कीर्ति रस को 2-2 टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। तो ये तो रहा नॉर्मली बुखार। और टाइफाइड के लिए भी आप इसी मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम नहीं है तो त्रिभुवन कीर्ति रस का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ अमृतारिष्ट, माँ सुदर्शन घनवटी, संजीवनी वटी और मृत्युंजय रस से, और साथ में अगर आपको लगता है तो मधुरांतक वटी भी 2-2 टैबलेट ले सकते हैं। तो ये था टाइफाइड का और नॉर्मली बुखार जो हमें आता है उसके लिए। अभी डेंगू के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, डेंगू के लिए आपने करना है गिलोय घनवटी कम से कम 500 mg की टैबलेट को 2-2 गोली आप सुबह शाम लीजिए खाली पेट। और पपाया टैबलेट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, अगर आपको पपाया के, पपीते के जो पत्ते हैं वो नहीं अवेलेबल हैं तो आप उसकी टैबलेट्स या कैप्सूल भी मार्केट से परचेज करके इसको कम से कम 500 mg का पपाया कैप्सूल्स या टैबलेट सुबह शाम 2-2 और गिलोय घनवटी के साथ में अगर आप लोगे तो आपको प्लेटलेट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बस एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से हमें बचना है। और जो डेंगू है बेसिकली ये मादा मच्छर जो एडिस होता है उसके काटने से होता है, तो इस तरह के मच्छर के लिए आप घर में स्प्रे वगैरह कीजिए और ऐसी जगह जाने से बचिए जहाँ पे मच्छर की ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब घरेलू नुस्खों में अगर हम बात करें तो गिलोय, काली मिर्च के पत्ते, नीम के पत्ते, चिरायता, पपीते के पत्तों का रस, दालचीनी, मेथी का पानी, तुलसी, अनार का जूस, नारियल पानी, ये सब चीज़ों का काढ़ा और जूसेस आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आपके प्लेटलेट डाउन ना हो। तो डेंगू को बेसिकली आयुर्वेदा में विषम ज्वर की श्रेणी में रखा गया है। इसके लक्षण क्या होते हैं थोड़ा सा उस पर भी बताएंगे। डेंगू जिसको कंफर्म नहीं है और अगर इस तरह के सिम्टम्स उसको आ रहे हैं तो समझ लीजिए आप डेंगू का इमीडिएट टेस्ट कराइए और फिर उसी हिसाब से अपना ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। डेंगू में उल्टी आने के लक्षण होंगे, तेज़ सिर दर्द होगा और जी मचलाना, जोड़ों का दर्द और रैसेज पड़ने शुरू हो जाएंगे आपकी स्किन पे, और मांसपेशियों में दर्द होगा, आँखों के नीचे दर्द होगा,
बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, मसूड़ों से खून आ सकता है, पेट में तेज़ दर्द हो सकता है, उल्टी में खून तक आ सकता है, प्लेटलेट कम हो सकते हैं, पैरों में बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होगी। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले आपने डेंगू का टेस्ट कराइए, और अगर डेंगू का टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है तो मैंने जो औषधियाँ बताई हैं, जो जूस और काढ़े बताए हैं, इनको इस्तेमाल कीजिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस एंजाइटी होगी आपको, आपकी इम्यूनिटी डाउन जाएगी और आपके प्लेटलेट और डाउन हो जाएंगे। विटामिन सी वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए और प्रोटीन्स से भरपूर फूड का इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी डेंगू की समस्या ज़रूर ठीक होगी। और बुखार में सिर्फ पैरासीटामोल का इस्तेमाल कीजिए और थोड़ा आयुर्वेद का सहारा लीजिए। मेरा वादा है आपसे, आपका बुखार, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया, कोई भी आपकी प्रॉब्लम, आप इससे ज़रूर ठीक हो जाओगे। तो आज की इन्फॉर्मेशन यही थी। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में छोड़िए। अगर आपको किसी और प्रॉब्लम पे भी वीडियो चाहिए तो हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और उस पर आपको वीडियो देने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर सतीश सैनी, मेरा नंबर है 9501212277। तो अगर आप मेरे से कोई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।